हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सेफी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत है, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर आपकी वोकैब मजबूत होती रहे तो जुड़ जाइए एकेडमिया क्लासेस के चैनल से और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। बगैर किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है बिगट, जो एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है कट्टर व्यक्ति। अ प्रेजुडिस्ड पर्सन हु इज इंटॉलरेंट ऑफ एनी ओपिनियंस डिफरिंग फ्रॉम हिज ओन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, असल में वही बिगट कहलाता है, उसे कट्टर व्यक्ति कहा जाता है। प्लूरल नाउन बिगट्स होता है, सिनोनिम इसका फेनेटिक होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज बिगट इन नेचर, वो व्यवहार में कैसा है, वो व्यवहार में असल में कट्टर व्यक्ति है। तो आज का हमारा पहला शब्द था बिगट। दूसरे शब्द को देखते हैं बाइलिंगुअल, जो कि एक एडजेक्टिव है, द्विभाषिक। इसका अर्थ होता है यूजिंग और नोइंग, उपयोग या फिर पहचान, टू लैंग्वेजेस, दो भाषाओं की पहचान या उपयोग असल में बाइलिंगुअल कहलाता है। सिनोनिम क्या है, बाइलिंगुअलिस्ट इसका सिनोनिम है, पर्यायवाची है। एग्जाम्पल देखिए, बाइलिंगुअल एजुकेशन यानी द्विभाषिक शिक्षा, मतलब दो भाषाओं में दी जाने वाली शिक्षा, इसका अर्थ होगा बाइलिंगुअल एजुकेशन। जैसा कि इंडिया में होता है, हर स्टेट लैंग्वेज को प्रयोग किया जाता है और उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रयोग किया जाता है टीचिंग के लिए। तो ये था हमारा सेकंड वर्ड बाइलिंगुअल। आज का थर्ड वर्ड देखिए, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही को कहा जाता है, ये एक नाउन है। अ गवर्नमेंट दैट इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइमरीली बाय ब्यूरोज, एक गवर्नमेंट जो प्रशासित की जाती है या चलाई जाती है किसके द्वारा, बुनियादी तौर पर ब्यूरोज के द्वारा। दैट आर स्टाफ्ड विद नॉन इलेक्टिव ऑफिशियल्स, जो गैर वैकल्पिक अधिकारियों के साथ कार्यरत होते हैं, उनके द्वारा यानी सरकार चलाई जाती है, इसे असल में नौकरशाही कहा जाता है। प्लूरल नाउन देखिए, ब्यूरोक्रेसीज, वाई को हटाकर आप IES ऐड कर देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। और इसका सिनोनिम क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिज्म। ब्यूरोक्रेटिज्म इसका क्या है, पर्यायवाची है। एग्जाम्पल देखिए, अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ, वी विश टू फाइट करप्शन इन द ब्यूरोक्रेसी, इसके साथ साथ हमें यानी नौकरशाही के अंदर जो भ्रष्टाचार है उससे भी लड़ना है। ओके, तो आज का हमारा तीसरा शब्द क्या था, ब्यूरोक्रेसी। आज का हमारा चौथा शब्द देखते हैं, ब्रो। ब्रो एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है बिल, जानवरों के बिल होते हैं ना, उनके लिए ब्रो का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो बिल होता है वो बाकायदा इंग्लिश में प्रयोग होता है और बाकायदा स्पेलिंग भी होती है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अ होल मेड बाय एन एनिमल, यानी कि एक होल, एक छिद्र जो बनाया गया हो किसी जानवर के द्वारा, यूजुअली फॉर शेल्टर, किसके लिए, रहने के लिए, एज अ शेल्टर उसका प्रयोग किया जाता हो और इसीलिए बनाया गया हो, तो उसे हम ब्रो बोलते हैं। बोरो और ब्रो में फर्क है, आप स्पेलिंग को गौर से देख लीजिएगा। प्लूरल नाउन क्या होगा, ब्रोज, अस ऐड कर देंगे आप। इसका पर्यायवाची सिनोनिम क्या होगा, टनल। टनल आमतौर पर गुफा के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, लेकिन इससे मिलता जुलता शब्द है, इसलिए टनल को सिनोनिम में यहाँ पर रखा गया है। एग्जाम्पल देखिए, एग्स आर डिपॉजिटेड इनसाइड द बरो, मतलब बिल के अंदर ही क्या अंडे दिए जाते हैं या रखे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा चौथा शब्द। अगला वर्ड देखिए, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है सुलेख, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, मतलब हाथों से लिखी गई चीज जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखी गई हो, असल में उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। प्लूरल नाउन बनाने के लिए आप वाई को रिमूव करके IES ऐड कर देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम मतलब इसके पर्यायवाची, कोरियोग्राफी और पेनमैनशिप, ये दोनों इसके क्या है, पर्यायवाची है। एग्जाम्पल देखिए, एविडेंस शोज दैट, यानी कि एविडेंस है, जो सबूत है वो बताते हैं, द वेल वर्स्ड इन पर्शियन लॉजिक एंड कैलीग्राफी, मतलब वो पर्शियन में और लॉजिक में, रीजनिंग में वो और कैलीग्राफी में बहुत अच्छे थे। ही डिड नॉट नो मच ऑफ अरबिक, लेकिन उन्हें अरबिक बहुत अच्छी नहीं आती थी। तो आज का हमारा चौथा शब्द क्या था, कैलीग्राफी। आज का हमारा पांचवा शब्द क्या होगा, कार्निवरस। कार्निवरस पहले भी आ चुका है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो हमने कार्निवरस का जिक्र किया है। कार्निवरस असल में एज अ एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है, मांस भक्षी, मांस भक्षी, मांस खाने वाले जानवर। फीडिंग ऑन एनिमल्स, जो जानवरों को यानी कि जानवरों का शिकार करके खाते हैं, उन्हें कार्निवर्स बोलते हैं। फीडिंग ऑन
एनिमल्स। एंटोनिम देखिए, इनके एंटोनिम होते हैं, इनके विलोम शब्द होते हैं हर्बीवोरस, जो होते हैं हर्बीवोरस असल में होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी किसे बोलते हैं? जो यानी कि मांस नहीं खाते हैं, सिर्फ यानी हरी घास फूस खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, उन्हें हर्बीवोरस बोला जाता है। इंसेक्टिवोरस बोला जाता है, जो कीटों को खाते हैं, कीट भक्षियों को इंसेक्टिवोरस बोला जाता है। ओमनिवोरस बोला जाता है, जो मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं, उन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है। मतलब दोनों चीजों को खाने वाले ओमनिवोरस कहलाते हैं, और इंसेक्ट्स को, कीटों को खाने वाले इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं, और सिर्फ हरियाली खाने वाले को, सब्जी खाने वाले को, घास फूस खाने वालों को क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लायंस आर कार्निवोरस। जो लायंस होते हैं वो क्या है? मांस भक्षी है, क्योंकि वो जानवरों को मारकर ही अपना पेट भरते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मानचित्रकारी, मतलब मानचित्र को बनाना। द मेकिंग ऑफ मैप्स एंड चार्ट्स। चार्ट्स और मैप्स बनाने को असल में कार्टोग्राफी कहा जाता है। प्लूरल नाउन देखिए, कार्टोग्राफीज, वाई को हटाकर आप आईएस लगा देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। इसका पर्यायवाची सिनोनिम क्या होगा? मैप मेकिंग, मतलब मैप बनाना। ओके, एग्जांपल देखिए, कार्टोग्राफी इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग मैप्स। कार्टोग्राफी एक अध्ययन है और प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग मैप्स, मतलब मैप्स को बनाने की और उनको प्रयोग करने की एक स्टडी है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। ओके, आज का हमारा अगला शब्द क्या है? कार्टोग्राफी के बाद, कार्टोग्राफी के बाद अगला शब्द है कैटलॉग, जो कि आप शॉपिंग करने जाते हैं तो इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। आप जब डिजाइन देखते हैं तो कैटलॉग देखते हैं। कैटलॉग क्या है? एक सूची को कहा जाता है। नाउन ये होता है अ बुक और पंपलेट, एक कोई किताब होगी या फिर कोई पंपलेट होगा, कंटेनिंग एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन मतलब एक गिनती होगी, चीजों को क्रम वाइज रखा जाएगा, ऑफ थिंग्स, यानी चीजों को क्रम वाइज रखा जाता है, और किसमें? या तो पंपलेट में या फिर किताब में, वही असल में कैटलॉग कहलाता है। प्लूरल नाउन देखिए, कैटलॉग्स एस ऐड कर देंगे आप, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम देखिए, कैटलॉग। अब यहाँ पर जो स्पेलिंग डिफरेंस है उसे आपको नोट करना है। लॉग को LOGUE से भी लिखा गया है और LOG से भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा पर्यायवाची। एग्जाम्पल देखिए, अ कैटलॉग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज वाज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। मतलब वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया गया था क्या? अ कैटलॉग ऑफ एसेंशियल, मतलब बहुत ही जरूरी जो कमोडिटीज होती है उनकी जो सूची होती है उसे असल में कैटलॉग कहा जाता है। तो उस सूची को या उस कैटलॉग को वेबसाइट पर क्या किया गया? पोस्ट किया गया। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है चैपल। चैपल क्या होता है? एक नाउन होता है जिसका अर्थ होता है छोटा गिरजाघर। अ सर्विस कंडक्टेड इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप दैट हैज इट्स ओन अल्टर। मतलब एक सर्विस कंडक्टेड, एक सर्विस जो है यानी कि आयोजित की जाती है इन अ प्लेस, एक जगह में, ऑफ वर्शिप, वर्शिप वाली जगह में, दैट हैज इट्स ओन अल्टर। अल्टर असल में बोलते हैं कुर्बानगाह को, जहां पर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बलि चढ़ाई जाती है, यानी कि जहां पर किसी जानवर को देवता के सामने चढ़ाया जाता है, या देवता के यानी कि ईश्वर के लिए किसी जानवर को काटा जाता है, ज़िबा किया जाता है, बलि चढ़ाई जाती है, उस जगह के लिए अल्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चैपल असल में छोटे गिरजाघर को बोलते हैं। इसका प्लूरल नाउन बनाएंगे चैपल्स, ऐड कर देंगे। सिनोनिम देखिए, चैपल सर्विस। ओके, चैपल सर्विस। एग्जाम्पल देखिए, नाइदर चैपल वाज इन अ गुड स्टेट, ना ही मतलब छोटा गिरजाघर क्या था? अच्छी कंडीशन में था। बट द कंडीशन ऑफ द रोमन कैथोलिक वन वाज पर्टिकुलरली शैबी। और जो रोमन कैथोलिक का जो चर्च था उसकी भी हालत बहुत ही खस्ता थी। पर्टिकुलरली शैबी, शैबी बोलते हैं बहुत खस्ता हाल, बुरी हालत को शैबी कहा जाता है। तो आज का हमारा शब्द क्या था? चैपल। चैपल के बाद आज का हमारा लास्ट वर्ड है ख्वायर। ख्वायर क्या है? एक नाउन होता है, गायक मंडली को कहा जाता है। द एरिया ऑक्यूपाइड बाय सिंगर्स, यानी कि सिंगर्स के द्वारा जो एरिया घेरा जाता है, पीछे मेन सिंगर के अलावा जो एरिया घेरा जाता है, जहाँ पर गायकों की मंडली होती है, वो साथ साथ गाते हैं, असल में उसे भी क्वायर बोला जाता है। A chorus that sings as part of a religious ceremony, एक जो रिलीजियस सभा होती है, धार्मिक सभा होती है,
उसके अंदर अ कोरस दैट सिंग्स एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी के तौर पर जो कोरस पढ़ा जाता है, गाया जाता है, उसे भी क्या बोलते हैं? क्वायर बोला जाता है। अ फैमिली ऑफ सिमिलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग टुगेदर, इसे भी क्वायर बोला जाता है। प्लूरल नाउन क्वायर्स एस ऐड कर देंगे आप। सिनोनिम इसका क्या बनेगा? कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट इसका क्या है? पर्यायवाची है। एग्जाम्पल देखिए, शी सैंग इन अ स्वीट मैनर एज इन अ क्वायर, यानी कि उसने गाया बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में, जैसा कि क्वायर में गाया जाता है। जैसा कि क्वायर में मतलब एक गायक मंडली में गाया जाता है, उसी तरीके से उसने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गाया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।